नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। कहाँ है एकता? संगठन कहाँ है? ग्रहों की बातें करते करते देश की राजनीति की चर्चा करते हुए मैं भी पॉलिटिक्स की बात करता हूं। नाही मला पंडितजी तुम्हाला हेच विचारायचंय, या मोदी सरकारला चंद्राबाबू नायडू आणि नितीश कुमारने टेकू दिलेला आहे, मग हा टेकू निघून हे सरकार अस्थिर होईल असं तुम्हाला वाटतंय का? मराठी में टेकू बोलते हैं और मैंने शुरू में बोला वैसाखी। चंद्रबाबू नायडू इस तरफ एक वैसाखी है और नीतीश कुमार इस तरफ एक वैसाखी है। वो टेकू बरोबर बोला आपने, समझे? तो ये टेकू निकल सकते हैं? ये टेकू बिल्कुल निकल सकते। कुंडली के आधार पर? कुंडली के आधार पर चंद्रबाबू नायडू की कुंडली खोल रहा हूं ना अभी मैं। चंद्रबाबू नायडू की कुंडली भी आपने मुझे पहले ही 5 दिन पहले ही सवाल भेज दिए थे। चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने 1999 से लेकर 2004 तक साइबराबाद बनाया, समझे? जिन्होंने अपने ससुर और अपनी सास की गद्दी पर बैठा और सीएम बना। चंद्रबाबू नायडू जो हाईली एजुकेटेड व्यक्ति है, उनकी कुंडली की बात करेंगे। 20/4/1950 6:30 हैदराबाद, वृषभ राशि, कृतिका नक्षत्र। शनि उनका बहुत बेकार था। शनि की महादशा लगी 14/5/2003 14/5/2022 तक। चंद्रबाबू नायडू आपको कहीं दिखे ही नहीं। वाईएसआर रेड्डी और उसका बेटा कांग्रेस किरण रेड्डी वहां पे चीफ मिनिस्टर था, आपको याद होगा। चंद्रबाबू नायडू तो पिछले 19 साल शनि की महादशा में गुल हो गए। उनका राजनीतिक कैरियर, राजनीति में चंद्रबाबू नायडू का नाम सुना था आपने? 18 साल 19 साल नहीं सुना था। जैसे ही 2022 बीता, चंद्रबाबू नायडू 2024 में अब उनकी दशा नेमकं कशामुळे झालं पंडित? बुद्ध की महादशा शुरू हो गई सर। बुद्ध उनका पॉजिटिव, बुद्धादित्य, सूर्य और बुद्ध लगन में बैठा हुआ मंगल की राशि में सूर्य और बुद्धादित्य योग बना रहा है, राजयोग बनता है। और ये 16 साल की दशा है। चंद्रबाबू नायडू क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेंगे? एक जमाना था जब चंद्रबाबू नायडू का नाम चल रहा था, नीतीश कुमार का नाम चल रहा था कि प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट की अभी तक वो जादी में खड़े हैं, पर प्राइम मिनिस्टर तो छोड़ दीजिए, आज चीफ मिनिस्टर की गद्दी पर बैठे हैं। आप हैदराबाद के चीफ मिनिस्टर हैं नायडू साहब, कृतिका नक्षत्र है, उनके जीवन में वापिस राजयोग। 18 साल दिखे ही नहीं। ग्रह बदला तो सब कुछ दिख गया, रोज दिखाई दे रहे हैं आपको। और नितिन गडकरी के साथ में बैठकर उन्होंने जीएसटी के लिए कि भाई मरने के ऊपर तो जीएसटी मत लगाओ, इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी लगाया ना, मरने के ऊपर तो जीएसटी मत लगाओ। तो मित्रों, एक बात ध्यान से सुन लो, समय बहुत बड़ा खेल खेल देता है। आदमी कुछ सोचता है, होता कुछ है, समझे? दुनिया में रावण, कंस, बड़े बड़े महान डिक्टेटर हुए हैं, मुसोलिनी, हिटलर, कितने बड़े बड़े, समझे आप? कैसे उनकी मृत्यु हुई आप देखिए, हिस्ट्री पढ़ के देखिए। मगर यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो ग्रहों को लेकर कर रहा हूँ। चंद्रबाबू नायडू की कुंडली में बुध की महादशा लगी 14/5/2022 से 2039 तक, मराठी में बोलूँ तो 39 तक। ये उनका राजयोग शुरू है। वो कुछ भी करेंगे, पलटा पलटी करेंगे। और चंद्रबाबू नायडू एक ऐसे व्यक्ति के जवाई हैं जिसका नाम एनटी रामाराव था, जिसको लोग आज भी आंध्रा और तेलंगाना में फोटो लगाकर पूजा करते हैं। He was Ram and Krishna in films. He was the chief minister of हैदराबाद। तेलंगाना तो बना नहीं था। तो उन्होंने राजनीति में अपने ससुर से गुड़ती में ली हुई है। क्रैश वाटर पीते ना पूरा। नाही, नितीश कुमार पण या सगळ्या शर्यतीत आहेत। नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू याच्यापैकी कोण नरेंद्र मोदींना टांग मारू शकतं? 1/3/1951। आपको याद होगा, एक ज़माने में हमने प्रेडिक्शन किया था, भाई साहब ने इंटरव्यू ली थी कि नीतीश कुमार और लालू जी सरकार बनाएंगे, याद है आपको? और वो सरकार बनी और 14 महीने की हमने अवधि दी थी ग्रहों के माध्यम से, और 14 महीने में वो सरकार ध्वस्त हो गई। नीतीश कुमार की जब हम बात करते हैं, अकेले हैं, मतलब उनको पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है। जैसे अटल जी थे, जैसे
सिंगल है वो। सिंगल हैं, मगर ये बात मत भूलिए कि राहुल गांधी भी सिंगल है। बार बार मैं विषय को राहुल गांधी की तरफ ला रहा हूं, अब उनको कम में मत आंकिए। मैं बार बार बोलता रहा हूं आपके शो के माध्यम से और एक कन्नड़ शो माध्यम कि ये इंडी गठबंधन को कम मत समझिए। अब वृश्चिक राशि नरेंद्र इनकी भी है, नीतीश जी की भी, और ज्येष्ठा नक्षत्र है। ज्येष्ठा नक्षत्र की तो पूजा करी होगी, पर यहां पर इनकी भी राहु की महादशा चल रही है 2011 से 2029 तक, 2029 तक चल रही है। राहु ने जो इनको देना था दे दिया। मैं तो इनको अगला चीफ मिनिस्टर भी बनते नहीं देख रहा हूं। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, आप प्राइम मिनिस्टर की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये अगले चीफ मिनिस्टर, अब देखिए जब तक ग्रह दशा इनके फेवर में थी ये चीफ मिनिस्टर बनते गए, 3 बार 4 बार बने चीफ मिनिस्टर, आई डोंट नो कितनी बार बने, पर बनते गए। इनकी हर चाल कामयाब हुई, चाहे लालू के साथ बने चाहे बीजेपी के साथ बने, कहीं ना कहीं इन्होंने अपने सारे प्लान जो है वो सक्सेसफुली, और सुकुमार और क्या क्या इनको खिताब मिले, सुशासन, सब कुछ इनको मिला। कौन नेता कैसा है उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा, मैं तो ग्रहों की बात करने बैठा हूं, पंडित हूं, ग्रह मंत्र नक्षत्र पढ़ता हूं और आशीर्वाद देता हूं और दक्षिणा लेता हूं। यही मेरा धंधा है, यही मेरा काम है, यही मेरी तपस्या है। नीतीश कुमार को मैं इस पूरी गेम से बाहर होते हुए देखता हूं। हो सकता है कि वो दिल्ली में कुछ बन जाए, चीफ मिनिस्टर के ऊपर तो मुझे लालू का लड़का तेजस्वी जो है वो अगला चीफ मिनिस्टर वहां का बन सकता है। ये मेरी अभी तक फीलिंग है, आगे क्या होता है देखते हैं।